नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे चैनल पीहू सक्सेना ऑलराउंडर। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। मैं प्रीति एंड पीहू। ये तो मैंने ब्लॉग वाला बोल दिया, लेकिन यहाँ पर क्योंकि दो चीज़ हो जाती है ना, तो मेरे साथ नहीं होता है, कभी कभी भूल भी जाते हैं। तो आज ऐसी भूतिया घटना मैं लेके आई हूँ जो एक छोटे से गाँव में हुई थी। और छोटे से, बहुत ज़्यादा बड़ा लड़का भी नहीं है, छोटा लड़का है, उसके साथ गड्डी है और उसके साथ चीज़ें अनजान में ही हो जाती हैं चीज़ें। तो पूरा वीडियो देखिए, ये भूतिया घटना पूरी सुनिए, तभी आपको समझ में आएगा कि हाँ, अनजानी जगह अनजानी चीज़ों से कुछ चीज़ें हो जाती हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये भूतिया घटना एक छोटे से गांव की है। और जिस गांव की एक लड़का है, अब्दुल नाम है उसका, वो अपनी मासी के घर गया था। मासी के घर से 2-4 दिन काम के लिए गया था कि जैसे कि अब्दुल को उसके मम्मी पापा ने भेजा था कि कहीं उसकी मासी जो है काम वाम लगवा देंगी, तो देखेंगे कहीं पर। मम्मी पापा ने भेजा था और तो वहाँ काम अब्दुल का अच्छे से ना चला है, ना कहीं काम लग पाया है। तो मासी ने कहा है, मासी भी मतलब ऐसे ही में बहुत गरीब परिवार से है, और जो अब्दुल का घर परिवार है बहुत गरीब है, और ये लोग भी बहुत गरीब है। तो मतलब ऐसे जीवनी दिनचर्या ऐसे कट रही है जैसे किसी तरह दाल रोटी खाना पीना चल जाता है, बाकी अच्छी लाइफ नहीं है अब्दुल को। इसीलिए छोटी सी उम्र में अब्दुल को काम के लिए, क्योंकि घर पे जो मम्मी पापा हैं बीमार रहते हैं, उस हिसाब से नहीं है, इसलिए वो लड़का थोड़ा सा बड़ा हुआ है, करीब आप समझ लीजिए 15-16 साल का लड़का है अब्दुल अपना। तो उसकी मौसी के अभी काम वाम नहीं मिलता है, क्योंकि छोटी उम्र की वजह से कोई काम नहीं रखता है। और मौसी कहती, बेटा तू ऐसा कर ना, तू घर चला जा और मतलब अपनी मम्मी को, माँ को बता देना कि अभी काम नहीं मिल रहा है, अभी काम जब मिलेगा तब बुला लेंगे। तो कहता ठीक है मासी। तो मासी कहती है कि चल अच्छा कुछ खा ले, अभी तो घर से खिला पिला दिया और थोड़े से पैसे दिए अब्दुल को, थोड़े से पैसे दिए कि रास्ते में तुझे भूख लगे। थोड़ा सा दूर था घर, और बस से जाने के बाद, और रास्ते में उसका जो गांव था अब्दुल का, थोड़ा रास्ते से समझ लीजिए 15 किलोमीटर दूर, 10-15 किलोमीटर दूर था बस जहाँ उतार देते थे। तो ये करीब निकल गया टाइम से, मौसी ने बस पे बैठा दिया है, और बैठाने के बाद ये अपने गांव के लिए रवाना हो गया। चल रहा है, बस चल रही है। और करीब थोड़ा सा बस क्या होता है, रास्ते में बस की कुछ खराबी हो जाती है, तो रास्ते में बस को रिपेयर करते करते थोड़ा सा टाइम लग जाता है। थोड़ा टाइम क्या, बहुत ज़्यादा टाइम हो जाता है। और करते करते रात के बज जाते हैं करीब समझ लीजिए 12। अभी उस समय में कोई मोबाइल तो रहता नहीं था, कुछ भी नहीं रहता था, कुछ पता ही नहीं चलता कि मोबाइल है कि, और कैसे पता चलेगा, क्योंकि वो समय बहुत पुराना समय था। तो 12 बज जाता है, अब बस ठीक होती है, ठीक करवा के सब लेके जाते हैं, तो इसके घर के 5-10 किलोमीटर दूर उतार देते हैं। और 5-10 किलोमीटर दूर उतारने का मतलब है, आपको बता दें, अभी ये बेचारा वहाँ उतर तो गया, अभी 12 बजे। गाँव का इलाका आप जानते हैं कि पहले, अब तो बहुत ज़्यादा सुविधा हो गई। पहले कैसा होता था, पहले तो बिल्कुल भी 8 बजे ही 7 बजे ही खा पी के सब सो जाते, बिल्कुल सन्नाटा होता। और फिर ऐसी जगह उतारा था कि बहुत सन्नाटा था, बिल्कुल गली गली में ऐसे घर बने थे, और बिल्कुल साए साए कर रहा था, मौसम भी गर्मी वाला मौसम था, बिल्कुल वैसा। मतलब अभी बच्चा तो बच्चा ही है, अब उतर तो गया ना, तो उसको कोई सवारी मिल रही है, उसको क्या पता था कि आज मेरे साथ ऐसा कुछ होने वाला है। उसको तो जितने टाइम से जाता था उसको लगता था शाम तक तो हम अपने घर पहुँच ही जाते थे, लेकिन गाड़ी ख़राब होने की वजह से इधर मौसी ने भी उसकी माँ को नहीं बता पाई कि हाँ हमने भेज दिया है, क्योंकि कुछ फ़ोन, मैंने बताया ना, फ़ोन वाला कोई सिस्टम नहीं था। अब मौसी को भी लगा कि चला ही जाएगा, लेकिन इत्तेफाक की बात थी, बस ख़राब हो गई। अभी चलता जा रहा है, अभी ये दुकान सोच रहा है, अभी रात के 12:30-1 बजे कौन सी दुकान भाई खुली रहेगी, वो भी गाँव में। ठीक है, गाँव से थोड़ा सा विकसित होता है, गाँव में थोड़ा बहुत होती है दुकानें, जो कोई दुकान ऐसी मिल जाए तो कुछ खा पी ले। और पैसे इतने नहीं कि हम बहुत अच्छा खाना खा लें, पेट भर के खा लें, और कोई ऐसा मिल जाए कि बिरयानी खा लें। बिरयानी कितने पैसे में बिरयानी मिल जाएगी। और दुकान ढूंढता रहा, कोई दुकान नहीं मिल रही है, कोई दुकान ही नहीं है। एक दुकान मिली है खुली हुई, तो खुली हुई क्या, बंद करना, और वो उनके घर के पास एक दुकान थी, तो उसने देखा कि एक
दुकान खुली, लाओ बिस्किट वगैरह ही ले लेते हैं, बिस्किट खा लेते हैं। तो उसने जो भी थे पैसे, उसने एक पैकेट बिस्किट लिया, उसने बिस्किट खा लिया कि पानी पी के थोड़ा सा तो पेट में राहत होगी। भाई बच्चा निकला है सुबह का, अभी रात के बज रहे 12, साढ़े 12, 1 बज रहे हैं। उसको भूख तो जाहिर सी बात है, कौन बच्चा होगा जिसको भूख नहीं लगेगी। बड़ा चलता जा रहा, तब भी पेट में तो चूहे कूद रहे। बिस्किट में क्या होने वाला, पेट में चूहे कूद रहे, भूख लग रही है, डर भी लग रहा है। डर कैसा लग रहा है, क्योंकि कोई है ही नहीं, सन्नाटा सन्नाटा लग रहा है। थोड़ा 10 कदम पहले ही इसको एक टपरी दिखी। टपरी आप जानते हैं ना, जिसे लोग बना लेते दुकान, आज भी होती है। और दिया जल रहा है, कुछ दिए जल रहा है, कुछ बत्ती जल रही है, कि लग रहा कोई दुकान लगी है। थोड़ा पास में जाता है दुकान के, देखता है कि ये तो भाई बिरयानी की दुकान है। बिरयानी वाला उसके बर्तन में ऐसे चलाने में लगा, बिरयानी करके खा लिया। मज़ा आ गई, तो बिरयानी मिल जाएगी खाने के लिए। तो वहाँ पर जब बिरयानी की दुकान में देखता 2-4 कस्टमर भी रहते हैं, तो चलो अच्छा, बड़ी अच्छी खुशबू भी आ रही है। तो कहते हैं अंकल अंकल कितने की बिरयानी। वो अंकल कुछ बोलते ही नहीं, बस वो चलाने में लगे। चलो कोई बात नहीं, कितने की क्या होगी, ज़्यादा महंगी तो बिरयानी उस समय होती नहीं थी। तो अंकल एक प्लेट मुझे भी लगा दो। सब खा रहे थे, तो वो कुछ बोला नहीं, अपना बिरयानी बना कैसे प्लेट से बिरयानी मतलब बिरयानी गई प्लेट में सर्व करके उसको दे दी। अपना भी बगल वाली सीट में बैठ गया, बैठ के खाया। जैसे एक बाइट खाया है, उसको बिरयानी इतनी स्वाद, इतनी टेस्टी लगी। यार बिरयानी तो बहुत टेस्टी है, और मज़े से खाना। उसका जब बिरयानी उसने खाई है, उसकी आत्मा तृप्त हो गई, उसको अच्छा लगा कि यार चलो अभी पेट तो मेरा भरा, अभी अच्छा लगा उसको बिरयानी खाना। मतलब इसका घर जो है, अब समझ लीजिए 2 से 3 किलोमीटर पास आ ही गया, चलते चलते इतनी दूर आ गया। तो बिरयानी की दुकान मिली थी इसको। थोड़ी देर में खाते खाते जब दूसरा तीसरा बाइट इसने खाया है, तो इसका टेस्ट मतलब वही जो चम्मच होता है, चम्मच गिर जाता है नीचे। अब चम्मच उठाने के लिए ऐसे झुकता है ये बंदा, झुकने के बाद सामने हमने जो खा रहे थे, इसके सामने एक लड़की बैठी थी, ठीक है, मतलब भाई दुकान में सभी बैठते हैं, तो लड़की बैठी थी खा रही थी। इसकी जो है निगाह जो है लड़की के चम्मच उठाते हुए, उसने चम्मच उठाया है और भैया उस लेडीज के पैर उठ गए। अब ये उसने पैर देखे कि पैर उठे कैसे, तो सोचा कि हो सकता है इसको कोई बीमारी वारी लगी हो। मन में अपना सोचा कि पैर हो सकता है उल्टे उल्टे हो या ऐसे कुछ हो गया, तो इसने दिमाग नहीं लगाया, इतना सोचा भी नहीं। और थोड़ा सा जैसे ऊपर आया तो इसको महसूस हुआ कि इसके हाथ में कुछ मतलब रेंग रहा है, कुछ चल रहा है, ऐसा लगता नहीं कभी। तो उसने जैसे ना हाथ देखा, भैया हाथ में जो टेस्ट वही जो चम्मच था, हाथ देखा, हाथ में बहुत सारे से कीड़े नहीं होते जो, अभी मैं क्या होता, कीड़े होते वो कीड़े, और उस चम्मच पे कीड़े कीड़े रेंग रहे। अभी वो उसमें ये सब चीज़ देख के एकदम से घबरा गया कि ये क्या है भाई। और उसके बाद उसने अपनी जो बिरयानी की प्लेट देखी, बिरयानी की प्लेट में बिरयानी पूरी जली हुई और उसके कीड़े, ये लग रहा था कोई सदियों पुरानी। उसने यार मैं ये क्या खा रहा हूँ। अब भाई उसमें समझ में नहीं है उस बच्चे को, अब तो इतनी तेज़ इतनी तेज़ भागा है कि अब कि उसने रुका नहीं है, सीधे पहुंच गया अपने घर। घर पहुंचने के बाद घर पे किसी को, अपनी मम्मी अपने पापा मतलब किसी को नहीं बताया। मम्मी अगर बोले इतनी रात में, करीब बज रहा था 1-1:30 का समय हो गया, इतनी रात में तुम आए हो। उसने पूरा बताया कि ऐसी बात हो गई थी, और मौसी जी ने मुझे बैठा दिया था बस में, लेकिन बस रास्ते में हो गई थी ख़राब, इसलिए रात में लेट उतारा है, तो पैदल आया हूँ मैं। चलो कोई बात नहीं, लेकिन घबराया वो बहुत था। मम्मी लोग घबराए इतना क्यों, तो कुछ नहीं बताया। सोचा मम्मी ऊपर डांटेंगे, उस रास्ते से क्यों आए, इतनी रात में क्यों आए। तो डांट की वजह से उसने सोचा कि डांट भी पड़ेगी, तो थोड़ा हो सकता पता नहीं। अभी जो मेरे साथ हुआ हो सकता है क्या हुआ है नहीं पता, या डरते हुए गया है, सो गया है। उसी बाद दूसरे दिन अपने पापा के साथ साइकिल पे पापा के साथ गया है, कहीं जा रहा वही रास्ता इसको कंटिन्यू फिर से दिखाई पड़ती है। तो सोचता है, इसको याद आ जाता है कि ये तो वही रास्ता है जिस रास्ते में कल रात मेरे साथ हुआ था। काम के सिलसिले में अपने पापा के साथ निकलता है, ये रास्ता तो वही है जो मेरे साथ रात में हुआ था। तो इसने उस रास्ते पे रुक के, वापस का पापा रुको थोड़ा सा, वहाँ पे रुका है, और थोड़ी 5 कदम दूरी से ही उस जगह को देखने लगा जिस जगह पे
उस जगह पे वो टपरी है, वो बिरयानी की दुकान है, लेकिन वो दुकान कुछ अजीब सी दिख रही है, पूरी जली हुई दिख रही है, वहाँ पे कुछ भी नहीं है, वीरान है। फिर इस दुकान के बारे में अपने पापा को बताता है कि पापा ये दुकान है, ये जल कैसे गई। उसके पापा बताते हैं हाँ बेटा ये दुकान बहुत अच्छी थी, रात रात तक खुली रहती थी, किसी गलती की वजह से छप्पर पर नहीं पड़ा होता था पहले, तो गलती की वजह से छप्पर में लग गई थी आग, उससे पूरी दुकान जल गई थी। उसमें कुछ ग्राहक खाना भी खा रहे, बिरयानी खा रहे थे, वो बिरयानी वाला काफ़ी लोग उसमें जल गए थे, ख़त्म हो गए थे। और तब से ये दुकान ना तो किसी ने बनाई है, ये ऐसे की वैसे पड़ी है। और सुनने में ये भी आता है इस रास्ते से जो आता है जाता है तो उनके साथ ये लोग छलावा छल देते हैं, सन्नाटे में हो जाता है उनके साथ चीज़ें कि इत्तेफाक वो लोग वही सीन पूरा दिखाते हैं क्या है। और दिखते भी हैं, लोगों ने ये चीज़ बताई कि वो जो सन्नाटे से या अकेलेपन में निकलते तो उन्होंने देखा गया है उन सब पूरे जो बिरयानी खाने वाले जो ग्राहक थे, जो बिरयानी वाला था, लोगों ने देखा है। अभी तो इसकी हिम्मत नहीं पड़ी कि अपने पापा को ये चीज़ बताए, उसने बताया नहीं, पूछ लिया तो ये जान गया कि अच्छा इसका मतलब मेरे साथ इतना बड़ा छलावा हो गया था। और मैं तो भाई कहीं ना कहीं उसके मम्मी पापा भगवान की कृपा थी कि वो बचा। मुझे पता नहीं उसके साथ क्या होता, बच्चे के साथ बेचारा बच्चा फंस गया है इतने ख़राब समय पे। और चीज़ें कुछ पता नहीं होती, कभी कभी चीज़ें हो जाती हैं। और जिसका दिल साफ होता है, बच्चा होता है या कोई बड़ा होता है जिसका दिल साफ होता है, ये सारी चीज़ें और अकेले में सन्नाटे में जाने वाले व्यक्ति के साथ ही हावी होती है, सबके साथ नहीं होता है लेकिन कभी कभी चीज़ें हो जाती हैं। जो छलावा है कभी भी किसी के साथ हो जाता है। अगर वीडियो देख लिए आपको पसंद आया हो तो लाइक करिएगा, न्यू है चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन प्रेस करिएगा, शेयर कर दीजिएगा, छोटा सा प्यारा सा कमेंट जरूर करिएगा। यहाँ तक देख लिए हैं तो धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।